वेलकम व्यूअर्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, चले मैं बेसिक बातें सबको ही पता है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस में नहीं होगी, और ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 का मतलब 100% है। और दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 कब होगी? जब इम्पॉसिबल इवेंट है। 1 कब होगी? जब श्योर इवेंट है। चलिए पहले 2 3 4 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, आए हुए हैं 2011 में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 1.5 मतलब 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परसेंटेज में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है। 3/5 इज लेस देन 1। ठीक है, सो 1.5 नहीं होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 1/3 हो सकती, माइनस आ गया, -1/2। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैग कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी इट बेयर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। 1 से 90 तक है, टोटल कितनी डिस्क होगी? 90 होगी, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आ गए 90, नीचे तो 90 आना है। अब बोल रहा कि प्राइम नंबर लेस देन 23 आ जाए। प्राइम नंबर सबको पता है 2 से शुरू होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। लेस देन 23 मतलब 23 भी नहीं चलेगा, लेस देन 23 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे फेवर में हो गए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 8, तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 245, सो 4/45 इज द आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। 1 से 25 तक है, तो टोटल आउटकम्स तो आ गए 25। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? नंबर्स 25 हैं। अब बोल रहा कि प्राइम नंबर क्या है? नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभी देखे थे 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, आगे कौन से आ जाएंगे? 19 के बाद आ गया 23। 25 तक थे ना, ये प्राइम नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राइम नंबर है। पूछा नॉट ए प्राइम नंबर, टोटल थे 25, 9 प्राइम नंबर है, वो माइनस कर देंगे। बाकी कितने बचे? 16। 16 ऐसे कार्ड है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो फेवरेबल केसेस 16 ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 16/25, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स कार्ड नंबर फ्रॉम 6 to 50। पहले तो देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं। ये साल के सैम्पल पेपर में भी था 6 to 50। अब ये माइनस करेंगे, 50 - 60, तो 44 नहीं बोलना गलती से। जब भी माइनस करते हैं तो एक ऐड भी करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस किया 44 आएगा। 44 नहीं 45 होंगे, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 45 है। अब बोल रहा है कि एक कार्ड निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन हैज़ ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्केयर। अब परफेक्ट स्केयर कार्ड कौन से होते हैं? परफेक्ट स्केयर जैसे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, ये परफेक्ट स्केयर कार्ड है। 6 का स्केयर। ठीक है, अब कार्ड कहाँ से शुरू हुए थे? 6 से शुरू होकर 50 तक थे। ये तो परफेक्ट स्केयर कार्ड है, पर 1 तो होगा नहीं, शुरू ही 6 से हुए हैं। 4 भी नहीं होगा, शुरू 6 से हुए हैं। पहला आएगा 9, फिर 16, फिर 25, फिर ये 50 तक कंप्लीट हो गए, ये मतलब नहीं आएगा। टोटल 1 2 3 4 5 फेवर में हो गए परफेक्ट स्केयर कार्ड। टोटल 45 थे, फेवर में 5 हैं, तो कैंसिल करेंगे। 1/9 ऑप्शन चेक करेंगे, यस सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5। जब 2 डाइसेस इकट्ठी फेंके जाए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। आई होप सबको पता है। फर्स्ट पे 1 आ जाए, दूसरी पे 1, 1 2 1 3 ऐसे। ठीक है ना, 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। इसी तरह 3 वाली
6 इंटू 6 हो जाएंगे 36 डिफरेंट वे। अब बोला कि टोटल स्कोर कितना है 5, दोनों का मिला के 5 बनता हो, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या है 5 बने, 4 आए, तो भी टोटल स्कोर 5 बनेगा। अब बस 1 आ गया, ये 4 आया, अब इसको इंक्रीज़ कर लो 2 3 4, इसको इंक्रीज़ करो 1 2 3 अप टू 4 तक, इसको डिक्रीज़ कर दो 3 2 1 यहाँ तक, तो ये स्कोर 5 वाले आ जाएंगे। 1 + 4 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 2 5, 1 + 4, ये 4 फेवर में होंगे, जिनको ऐड करके 5 बनता होगा और कोई केस नहीं होगा। तो फेवरेबल केसेस 4 हैं, नीचे टोटल इतने थे, तो कैंसिल करेंगे 1/9। प्रॉबिलिटी क्या आ जाएगी, ए इज़ द राइट आंसर। अगर मैंने बोल दिया कि टोटल स्कोर ऑफ 5 की जगह 7 लिख दे, सपोज करो सम ऑफ 2 नंबर इज 7, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए 6 आ जाए। अब बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, बस इसको इंक्रीज़ करो अप टू 6 तक, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको डिक्रीज़ कर दो अप टू 1 तक, 5 4 3 2 1, देख लो 7 बन रहा है, 7 7 7 7 7 7। अब फेवरेबल केसेस 6 हो जाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवल। प्रोबेबिलिटी वर्ड में टोटल लेटर्स कितने आए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11। पूछा है क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी हो, वोवल्स, और वोवल्स सबको पता है, ए ई आई ओ यू, तो काउंट करो, ए आ रहा है, यस 1, ई आ रहा है, नहीं आ रहा, आई 2 बार आ रहा है, और ओ भी आ रहा है, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 हमारे फेवर में है, टोटल इतने थे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल्स दैट इज़ 4/11, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बोले प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 35 तक है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, जो 3 से भी मल्टीपल मीन्स डिविजिबल बाय 3 और 5, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 35 हो गए, 35 तक है नंबर। 3 का मल्टीपल कौन से होंगे, 3 6, 3 का टेबल पढ़ो, 9 12 15 18 21 24 27 30 33 अप टू 35 तक काटते, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे, 5 10 15 20 25 30 35। अब सारे काउंट कर लो, बस जो रिपीट 2 बार हो रहे हैं वो एक बार ही लेना है, जैसे 15 2 बार हो रहा था, एक बार ही सिंगल टाइम से लेंगे, 30 दोनों तरफ आ रहा था, ये एक बार ही लेंगे, मतलब इनको छोड़ दो, बाकी सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब ये काउंट नहीं करना, 14 15 16 16 हमारे फेवर में है, और टोटल थे 35, सो 16/35 ऑप्शन सी, मतलब 2 बार नहीं देने, मल्टीपल ऑफ 3 ये, मल्टीपल ऑफ 5 ये, जो कॉमन थे वो एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है। लिखा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ए फेस कार्ड। डेक ऑफ कार्ड, टोटल कार्ड्स 52 थे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आगे। फेस कार्ड सबको पता होना चाहिए 12 होते हैं फेस कार्ड, कौन से, जैक, जो पिक्चर कार्ड होते हैं 4 ये होते हैं, 4 ये 4 ये, टोटल फेस कार्ड 12 हैं। पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी नॉट ए फेस कार्ड, नॉट ए फेस कार्ड, तो क्या हो जाएगा, टोटल 52 थे, 12 फेस कार्ड थे वो माइनस कर दो, तो नॉट ए फेस कार्ड कितने आ गए 40, मतलब फेवरेबल केसेस 40 हैं, ऊपर रखे, 4 10 4 13, सो 10/13 ऑप्शन चेक करेंगे, यस सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखा इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 90 ब्लैक्स, मतलब प्राइजेस तो 10 हैं और जो खाली है ब्लैंक्स हैं वो कितने हैं 90, तो टोटल लॉटरीज कितनी होगी, टोटल लॉटरीज कितनी होगी, 10 प्राइजेस वाली थी, 90 ब्लैंक है, तो टोटल लॉटरी टिकट 100 ही होगी कि नहीं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर आ गया 100। अब पूछा इफ़ ए पर्सन होल्ड 1 टिकट द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइज़, प्राइज़ ना मिले, नॉट प्राइज़ मतलब ब्लैंक के आए खाली, 90 फेवर में हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल टिकट्स कितनी है 100 है, जिसमें 10 प्राइजेस वाली थी, 90 खाली थी, तो नॉट ए प्राइज़ वाली 9/10, सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी। चलिए लिखा अगला,
2 coins आर टॉस टुगेदर द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। सबसे पहले देखो 2 कॉइन्स टॉस करो, क्या आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स? दोनों पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 4। अब पूछा क्या है? प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड या उससे ज़्यादा हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड आ रहा है, यहाँ भी एक हेड आ रहा है, उससे ज़्यादा भी आ जाए, 2 हेड भी आ जाए। एट लीस्ट का मतलब वन हेड और मोर देन वन हेड। तो कितने फेवर में हो गए? 1 2 3, 3 फेवर में है, टोटल 4 थे, तो प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लिखा है 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, प्रॉबिलिटी दैट द बोथ द डाइसेस शो द ऑड नंबर्स। सबको पता है जब 2 डाइसेस फेंकी जाएँ टोटल पॉसिबल आउटकम सब अभी देखें 36 है। दोनों डाइसेस पे क्या है? शोज द ऑड नंबर्स, मतलब पहली पे ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 ऑड नंबर है, फर्स्ट पे 1 दूसरे पे भी 1 आए, ऑड नंबर आए दोनों पे, फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 3 आए, फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए, ऑड नंबर हो गए। अब पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, ऑड नंबर हो गए दोनों पे, 3 3 3 5। अब उसी तरह 5 1 5 3 5 5, और कोई केस नहीं होगा, ठीक है जी। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेवर में हो गए, दोनों पे ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। ये मांग रहा था कैंसिल करके 1/4। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड इंटीजर इज़ चूजन फ्रॉम 1 to 100, प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। मतलब टोटल इंटीजर्स हो गए 100, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 है, जो 7 से ना डिवाइड हुए। 7 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं? 7 का टेबल पढ़ो, 7 14 21 28 35 42, ठीक है, 49। तो अगले मैंने लिख दिए 56 to 90। ये सारे 7 से डिवाइड होंगे, जो 7 से ना डिवाइड हो। टोटल देखे 7 से डिवाइड होने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जो डिवाइड हो रहे हैं। जो नहीं डिवाइड हो रहेंगे, टोटल थे 100 नंबर्स, उनमें से 14 माइनस किए, 86 ऐसे नंबर हो गए जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे। मतलब फेवरेबल केसेस आ गए 86, टोटल थे 100, 2 के टेबल पे जाएगा। सो 43/50, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चले बेटा, थैंक यू वेरी मच।